बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए। टूट जाते हैं कम अनुभवी शीशे, पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश कीजिए। साथियों, पूरे भरतपुर संभाग की चुनावी यात्रा में हम इस समय भरतपुर जिले के बयाना रूपबास विधानसभा क्षेत्र में हैं और आपकी स्क्रीन पर हैं पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा जी। राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, इनसे इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं। आपके कमेंट्स, आपके सवाल इस चर्चा को और ज़्यादा प्रभावी बनाने में हमारी मदद करेंगे। ज्ञानेश जी, भाई साहब, एक बार विनम्रता से हमारे दर्शकों को हाथ जोड़ के। संवाद फोरियो के सभी मेरे प्रिय दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यारा भरा नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। क्या चल रहा है आजकल पार्टी संगठन में? पार्टी संगठन में थोड़ा जोर से बोलो। पार्टी संगठन में ठीक चल रहा है, कोई वाली बात नहीं है। हमारा सरकार हमारी रिपीट होगी और सरकार रिपीट होगी, बिल्कुल 125%। 125% सरकार रिपीट होगी और ये 25 साल से जो 5-5 साल का क्रम बना हुआ है, इसे आप तोड़ देंगे इस बार? निश्चित रूप से टूटेगा। इसे तोड़ने में किन चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? हमारे पास बेहतर नेतृत्व है। सबसे बड़ी बात, हमारे जो गहलोत जी का नेतृत्व है, योजना है, उन्होंने काम किया है विकास में। आप देखो, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ही ले लो, बयाना को ही ले लो, आप भरतपुर चले जाइए, बयाना चले जाइए, धौलपुर जाइए, ऐसी रोड है जैसी कभी अभी देखी नहीं है। जैसी सड़कें ठीक ठाक हो गई हैं, सड़कें ठीक ठाक हो गई हैं सारी। जो हमने हमारे जो छोटे छोटे आप जिनकी 19 जिले की सौगात पूरे राजस्थान को दी है कि बहुत बड़ी है, मतलब 5-6 जिले बढ़ाने में पूरे सन 52 में हमारा राजस्थान अलग हुआ और उसके बाद में 6-7 जिले बनाने में 50 साल लग गए और 19 जिले एक बार में ही दिए, इतनी बड़ी सौगात। लेकिन दूदू जैसी ग्राम पंचायत को जिला बना देना कहाँ तक उचित है? नहीं, जितनी ये तो समस्या है, जहाँ इसी जिला बनाने में एक आधार नहीं होता है, इसका कई पैमाने होते हैं। कहीं किसी जिला हेडक्वार्टर से उस तहसील की कितनी दूरी है और दूधी पंचायत नहीं होती है। वो तो क्या है कि एक पंचायत हेडक्वार्टर बन जाता है तो वहाँ सारी सुविधाएं अपने आप उपलब्ध हो जाती हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि उस सिटी में ये उस रखता है कि नहीं रखता है कैपेसिटी, ये बात नहीं। बात होती है वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से, वहाँ की डिस्टेंस जिले से दूसरे डिस्टेंस कितनी है, वो सारी जो पैमाने मापदंड पूरा करते हैं उस हिसाब से उनको लिया जाता है। तो विश्राम नंगला तुला और तरुण प्रेम सिंह अधाना आपको राम राम कर रहे, राम राम देना। नमस्कार। भरतपुर जिले की अगर अपन बात करें तो बयाना ज्यादा प्रभावी मांग थी जी, और डी को दर्जा मिला। ये क्या सचिन पायलट का अमर सिंह को सपोर्ट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अमर सिंह जी और महाराज साहब वाला इसमें कोई इशू नहीं है। दरअसल में क्या है कि हमारे जो मेवात क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र की दूरी हमारा जो जिला हेडक्वार्टर है भरतपुर का, उससे दूरी ज़्यादा है और कई मापदंड में डी हमसे आगे है। जो प्रक्रिया पूरी करता है वहाँ पे एडीएफ साहब पहले बैठे थे और हमारे एडीएफ जो पुलिस हेडक्वार्टर होता है उसका भी हमारे जो क्या नाम है एडीपी बैठे थे, तो वहाँ क्या है कि पहले से कई मापदंडों में। लेकिन मेवात को अगर ध्यान में रखे तो कामा फिर ज्यादा सूटेबल नहीं, कामा सूटेबल नहीं होता, मिडिल भी तो लिया जाता है। उधर अगर लेते तो वो कॉर्नर हो जाता, बॉर्डर, हाँ बॉर्डर हो जाता, तो उसका मिडिल एरिया लिया है तो डी उस हिसाब से सबसे बढ़िया है, तो उस हिसाब से लिया। रही बात बयाना की भी, तो बयाना भी अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो क्या हुआ, अभी तो 19 जिले की है। अगर सरकार हमारी रिपीट होगी तो बयाना की भी मांग पूरी होगी। ऐसी इसमें बयान अमर सिंह जी और उस वाली कोई ऐसी बात नहीं है, पायलट वाला इसमें कोई फैक्टर है। ये फैक्टर ऐसा लोगों का कहना है कि विश्वेंद्र सिंह जी लौट के अशोक गहलोत जी के पाले में आ गए और अमर सिंह जी पाले में नहीं आए, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो, महाराज साहब सीनियर लीडर हैं हमारे और उनका भरतपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में और राजस्थान के मान सम्मान तो मान सम्मान है और लीडर भी हैं साहब हमारे, सबके सब लोग सम्मान करते हैं और कांग्रेस में ही नहीं उनके
सभी पार्टियों के लोग सम्मान करते हैं, बड़े लीडर तो है ही। और महाराज साहब का इसमें कोई जिला बनवाने में योगदान रहा ही है, इसमें कोई बात को नकारा नहीं जा सकता। किंतु उसके पीछे ये रीजन नहीं है कि बयाना नहीं बनाया, तो मांग तो बयाना की भी चल रही थी, कामा की भी चल रही थी, कामा वाले भी मांग रहे थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ उस हिसाब से जो पैमाने के हिसाब से जीत को चुना, तो ये अगली बार अगर कोई आएगा तो हमारा बयाना कोई उसमें आएगा कोई बात। अभी और संभावना बता रहे हैं 14 जिलों की शायद, लेकिन संभावना, हाँ नहीं, संभावनाएं तो बहुत कुछ होंगी, इसमें कोई बात नहीं है, पर समय अगली सरकार रिपीट होगी जब बन जाएंगे। सरकार तो फिर भी बहुत दिनों बाद बने ये भी। हाँ, तो फिर भी सरकार तो हमारी आनी है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। तो अभी आपने जब सरकार को दोहराने की बात कही थी तो हमारा नेतृत्व तो बहुत मजबूत है, ये कहा था। बिल्कुल। तो इस नेतृत्व में सचिन पायलट शामिल है या नहीं है? नहीं, नेतृत्व तो सामूहिक होता है। नेतृत्व तो सचिन पायलट हमारे नेता हैं, इसमें कोई बात नहीं, सचिन पायलट भी हमारे नेता है। और अब वो नेतृत्व जिसके नेतृत्व सरकार चल रही है, नेतृत्व उसी का होता है। और सचिन पायलट भी हमारे सीनियर लीडर है और उनकी भी हर बात मान ली है, हम सब साथ लेके चल रहे हैं। हमारी पार्टी में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ पायलट की आवश्यकता होती है वहाँ पायलट साहब का नेतृत्व होता है, वो पायलट साहब को नेतृत्व स्वीकार किया जाता है। पायलट साहब पहले हमारे मुख्यमंत्री रहे, पीसीसी चीफ थे, तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तो उनका भी सब है। ये तो पार्टी हमारी पहले डिसाइड नहीं करती है कि सीएम का चेहरा कौन होगा, और विधायक दल नेतृत्व करता है, चयन करता है, और उसमें चयन में जिसकी हाईकमान का आदेश होता है वो। लेकिन पिछले 3 साल से ये जो विवाद है, क्या पार्टी को कहीं नुकसान हुआ है? नहीं, कहीं पार्टी को कहाँ नुकसान हुआ है, ऐसी कोई पार्टी को कहीं नुकसान नहीं हुआ। नहीं हुआ है, नहीं, कहीं कोई पार्टी को नुकसान नहीं हुआ है। तो बड़ी पार्टी है, बड़ा परिवार है कांग्रेस का, छोटे मोटे तो परिवार में होते ही है, ऐसी बात नहीं है। कोई गुर्जर समाज में खास नाराजगी नजर आती है, व्यक्तिगत तौर पर मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, व्यक्तिगत तौर पर गुर्जर समाज में नाराजगी थोड़ी सी, देखो जिस कम्युनिटी का लीडर होता है उस कम्युनिटी में अपने लीडर से लगाव तो होता है, इसमें इस बात को भी हम लोग नहीं लगा सकते। किंतु क्या है कि गुर्जर समाज के लिए हमारे गहलोत जी ने, आप देखो 5% आरक्षण इनको दिया। और पिछले कार्यकाल को वसुंधरा जी को लो तो 72 लोगों की जान, वसुंधरा जी ने गुर्जर समाज के लोगों की जान ले ली। और जब अभी आरक्षण नहीं दे पाए तो गहलोत जी ने इतना कुशल नेतृत्व, कुशल उनको मैनेजमेंट किया और उनको आरक्षण भी दे दिया, और एक भी कोई जुआ तक मरा हो तो बता दो। और उनके लिए देखो गुर्जर समाज के लिए कितनी बड़े, जितने गुर्जर समाज को मंत्रिमंडल में ले रखा है उतना शायद किसी समाज को मंत्रिमंडल में काफी तवज्जो दे रखी है। और हमारा देखो आप बयाना में ले लीजिए, बयाना में ही देवनारायण विद्यालय उनके नाम से खोल रखा है, 2-3 विद्यालय खुल गए, खोल रखा है। तो ऐसी नहीं है, गुर्जर समाज सब साथ है और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये तो ऐसा नहीं है, पायलट साहब भी हमारे साथ सबको लेके चलेंगे, और पायलट साहब का भी ऐसा नहीं है, पार्टी को सब संगठित है, सब हमारा। कल जो एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है उसके बाद माहौल थोड़ा सा समरस नजर आ रहा है। हाँ, तो पहले ही था, वो तय था, सब सिस्टम से था, सब सीनियर लीडर हैं और अपनी सब बैठे हैं। हमारे नेतृत्व ऊपर भी काफ़ी हमारे हेगड़े साहब राष्ट्रीय नेतृत्व है हमारा, वो भी है। और कर्नाटक में जो हम रिपीट हुए हैं उससे हम सबका मनोबल उत्साह बढ़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो हमारी क्या है कि हमारा जो इनका जो फंडामेंटल है उसको जो पब्लिक समझ चुकी है कि ये लोग केवल राज के लिए और सत्ता पाने के लिए झूठ साँच सारी बातें, ये सब पब्लिक समझ चुकी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितनी झूठ बोलने की इनके पास मशीनरी है, शायद ये एक जो वक्ता है झूठ बोलने का वक्ता, जैसे इनका वक्ता है वो क्या नाम है, प्रधानमंत्री को नहीं, प्रधानमंत्री को मतलब वो एक टीवी पे आता रहता है। अच्छा, प्रवक्ता जो हाँ, उसको बीजेपी का जनरेटर बिना आवाज का बोलते हैं। तो वो क्या है कि उसको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है इनके यहाँ, तो दिन भर झूठ बोलो, झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। और वो ट्रेनिंग में जब खरा उतरता है तो उसको वक्ता के रूप में वो करते हैं। सारी योजनाएं इनकी, कितनी योजनाओं, कितनी बातों को गिना के चलाएं, ये तो बात सभी के समझ में है, पर लेकिन अब इस बात को पब्लिक समझ गई है। और हम लोग जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे जो राष्ट्रीय हमारे उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहे थे हमारे राहुल गांधी जी, उनका सीधा है भाई, मैं तो सबको साथ लेके चलो और भाईचारे की भावना, हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। हमारी ये कांग्रेस पार्टी की सबसे ये परंपरा रही है, हिंदू को हिंदू से, मुस्लिम को मुस्लिम से
उसके बाद ईसाई को ईसाई से आपस में लड़ाने की परंपरा इन लोगों की है, वो इसका इन्होंने लाभ पा लिया, वो उसको जनता समझ चुकी है। इन लोगों ने क्या है कि कभी तो जातिवाद को भी कहीं जाटव को ब्राह्मण से लड़ाएंगे, ब्राह्मण को उससे लड़ाएंगे, जब इनको पहले तो धर्म विशेष पर ध्यान देखते हैं, धर्म विशेष के बाद में जातिवाद पा जाते हैं, तो इनका ये फंडामेंटल रहा है, ये इसको पब्लिक समझ गई है। और हमारी जो राजस्थान का नेतृत्व है उसकी जो योजना है वो इसकी इनके खुद के प्रधानमंत्री खुद प्रशंसा कर चुके हैं। हमारे कोरोना काल के हमारे प्रधानमंत्री का जो उसका मुख्यमंत्री जी का मैनेजमेंट था, उनके मोदी जी ने खुद प्रशंसा की है। तो जो योजना है हमारी, कितनी योजना के नाम OPS योजना है शायद भारतवर्ष में, हाँ भारतवर्ष में इसको लोग अनुसरण कर रहे हैं। अभी जिनके कुछ एक मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, और MP में ले लीजिए, MP के लोग खुद कहते हैं कि हम जो चुनाव हारेंगे MP के अंदर, तो वो केवल OPS योजना की वजह से हारेंगे। चिरंजीवी योजना ले लीजिए आप, एक मिसाल कायम है। हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो यूपी से छटा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ के जो लोग भी आते हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार यहाँ यूपी में हैं, वो लोग खुद हमसे कहा करके कहते हैं भाई हमारा क्या है कि हमारे बच्चे को ये बीमारी है और हम जयपुर हमारा SMS में एडमिशन हो जाए, और क्या है तो हमारे यहाँ ये खुद जयपुर की जो है वो आगरा लखनऊ कहीं भी नहीं है, और 25 लाख तक का इलाज फ्री, 10 लाख तक का बीमा, ये योजना इसको एक ऐतिहासिक योजना है। अमर सिंह जाटव जी से आपके संबंध कैसे हैं? अमर सिंह जाटव जी से संबंध ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अमर जो तो पार्टी में तो होता है थोड़ा बहुत आपस में कार्यकर्ता कुछ संतोष नहीं है, उसका खामियाजा वो भुगतेगा। इतना जोर दे के क्यों आपको बोलना पड़ा कि ठीक है? ठीक शब्द को थोड़ा सा नहीं, ठीक तो क्या, देखो पार्टी से भी अलग क्या है, प्रत्याशी जो असेंबली होती है वो हमारी पार्टी का ये फंडामेंटल है कि विधानसभा का कार्यकर्ता प्रत्याशी को ही मैनेज करके रखना है। अब कार्यकर्ता उससे इस बात में तो कोई बात दोहरा ही नहीं है, कार्यकर्ता उससे इस समय नाराज है, और कार्यकर्ताओं को वो साथ लेके नहीं चल पाए, ये उनकी क्या विशेष मजबूरी नहीं है, कैसे क्या रहा है बोली बात है। और रही मेरे संबंधों की, व्यक्तिगत संबंधों की बात, मेरे व्यक्तिगत संबंध ऐसे कोई बात नहीं है, बढ़िया संबंध है, मेरा व्यक्तिगत काम कोई पड़ा नहीं आज तक। और आप तो खुद सक्षम है, कोई काम पब्लिक का काम है, पब्लिक के काम की दुखी कहा है, उसने अपने हिसाब से लोगों से कह दिया भैया MLA के पास जाओ, और तुम सबका MLA, आपने सबने वोट दिया, आपका अधिकार है, आपका वो काम किया, उसने काम किया लोगों की। लेकिन चुनाव में जैसे रिश्ते थे, जिस भाग दौड़ के साथ आपने मेहनत की थी, शायद वो रिश्ते मेंटेन नहीं रह पाए। वो तो ऐसा होता है, ऐसा चुनाव में क्या है कि नई बहू आती है तो और रिश्ते होते हैं, जब बदल जाता है 5 साल तो उसी बहू से फर्क आ जाता है व्यवहार में। अब उसके हमारे कहीं ना कहीं लगा हुआ है थोड़ा सा मनभेद हो गए हैं। आप मनभेद तो होते हैं, मनभेद है, पर लेकिन उसको मतभेद नहीं कह सकते। हम लोग सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और सब कांग्रेस पार्टी के लिए है, और मनभेद अगर हमारी तरफ से या उसकी तरफ से आपस में कोई होंगे, अगर वो आगे भी कोई प्रत्याशी के रूप में वो आता है तो हम लोग सब साथ देंगे पार्टी में काम। आपको कितनी उम्मीद है कि पार्टी उन्हें दोहराएगी, क्योंकि सर्वे में उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है? देखो बड़ा परिवार है, इसमें कुछ कह नहीं सकते, और मौजूदा वो हमारे विधायक हैं, इसीलिए कहना तो कुछ भी मुनासिब नहीं है, पर लेकिन रिपोर्ट है उनके फेवर में नहीं है, ये बात तो सही है। और क्षेत्र में कार्यकर्ता भी उनसे, सबसे बड़ी बात तो देखो जनता रुष्ट हो जाए तो भी समझ जाए, पर लेकिन जो आदमी पूरे क्षेत्र में 100 कार्यकर्ताओं को मैनेज नहीं कर पाया, तो इस बात को तो उसकी नाकामयाबी तो मानेंगे ही। एक घर को तो मैनेज करके रखा है उन्होंने, तो ये उनका व्यक्तिगत मैटर है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन ये एक चर्चा का विषय है कि वो एक घर के विधायक हैं, ना कि पूरे क्षेत्र के। नहीं, ये पब्लिक में इस तरह का मैसेज है, और ये उनकी किस तरह से दोनों में आपस में है, तो मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँ, मैं कुछ नहीं। लेकिन बीजेपी के कई लोगों का ऐसा कहना और मानना है कि वो उनके तो जो हैं लेटर पैड और मोहर भी किसी दूसरे के घर रखे रहते हैं। बात मैं क्या कह सकता हूँ? बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेश सिंह ने सीधे लाइव बातचीत में ये बात कही है। ऐसा मेरे प्रसंज्ञान में तो इस तरह की कोई बात आई नहीं, किंतु हो सकता है देखो उनका व्यक्तिगत है, माना अगर अमर सिंह जी का लेटर हेड जिलाध्यक्ष जी के पास हमारे पर रहता है तो ये उनके आपसी संबंध भी हो सकते हैं, क्या है अपना बिलीफ भी हो सकता है, विश्वास भी हो सकता है, इसको मैं कैसे कह सकता हूँ?
मैं तो इतना कहूँगा कि कार्यकर्ताओं को चलो हम जो संबंध रखे हैं उनसे भी रखो। हमारे वो पार्टी के जिलाध्यक्ष है, कोई दूसरी पार्टी के तो है नहीं, पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी का ये काम तो कर रहे हैं, वो किसी दूसरे कार्यकर्ता की तो कहेंगे नहीं। और पार्टी के जिलाध्यक्ष के काम करने के बाद कार्यकर्ता को मैनेज करके कार्यकर्ता को व्यवस्थित रखना, कार्यकर्ता काम नहीं करना, ये उनकी नाकामयाबी। कार्यकर्ताओं को मैनेज नहीं करना ये नाकामी है। अभी आपसे पहले हमारी उन्हीं से मुलाकात हुई थी, तो वो तो अपने पुल बांध रहे हैं कि ये कर दिया मैंने, ये कर दिया। क्या है कि क्षेत्र में काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, किंतु उनका श्रेय देखो जो स्थानीय नेतृत्व होता है वो काम तो उसी के नेतृत्व में होता है। किंतु दरअसल में क्या है कि सच्चाई ये नहीं है, हम लोगों का भी इसमें काफी योगदान है। हाँ, और ये उनका, किंतु हम ये बात को नहीं ले सकते। लेकिन जो हमारा जो स्थानीय नेतृत्व विधायक के रूप में हो चाहे प्रधान के रूप में हो, श्रेय तो उसी को जाता है। रही बात उसकी विकास की, विकास तो हुआ ही, इसमें कोई हो रहा नहीं। देखो अभी मैं अपने बीजेपी के कार्यकाल की बात बता रहा हूँ, सन 2012 की, हमारे रूपबास में कॉलेज नहीं था, तो इस कॉलेज के लिए बीजेपी के जो इनका विश्व वो होता है छात्र संगठन एबीवीपी क्या बोलते हैं इनको, तो वो उस संगठन को इनको 1 महीना तक प्रदर्शन करना पड़ा। 1 महीना प्रदर्शन करते करते उनको बीत गया, और जब तक इनका विधायक ने सुनवाई नहीं की, बीजेपी का नेतृत्व ने ये नहीं कहा कि सरकार हमारी है, ये हमारे कार्यकर्ता क्यों कर रहे हैं, तो हम लोगों को बुलाया और हम लोग गए वहाँ पर और हमने उनको समझाया भाई ऐसा सरकार तो हमारी नहीं है, परंतु हम आपको कमिटमेंट करते हैं, आपको वायदा करते हैं कि जिस दिन हमारा एमएलए बन जाएगा उस दिन सबसे पहले अगर रूपबास में घोषणा हुई तो रूपबास में कॉलेज की, और वो हमने आते ही सबसे पहले कॉलेज की घोषणा की। ये श्रेय हमारे विधायक को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, काम तो उसने किए हैं। किंतु इसमें क्या है कि देखो हमारा मुख्यमंत्री जी का कहना यह है कि भाई तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो मुख्यमंत्री की भारत में कई यात्राएं हुई हैं, और नदबई में एक अच्छी सभा उनकी हुई, बयाना रूपबास इससे कैसे? देखो बयाना रूपबास में भी मीटिंग कराने का हम प्रयास कर रहे हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमने मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि हम बयाना रूपबास के बीच में रुदावल में या रूपबास में एक उनकी मीटिंग कराएं, और मीटिंग होगी ऐसा हमको भरोसा है। हाँ भरोसा है। और मुझे लगता है अमर सिंह जी शायद नहीं करा पाए, संगठन ही करा सकता है। देखो ये क्या है कि सारे काम विधायक के हिसाब से नहीं होते, ऐसा नहीं है। विधायक सरकार का मालिक होता है, लेकिन अब तो चुनाव तो संगठन लड़ेगा। हाँ, चुनाव की बारी जब आएगी तो चुनाव तो संगठन लड़ेगा ना। तो अब हम लोग प्रयास करेंगे, विधायक जी से भी कहेंगे, विधायक जी भी आप भी सहयोग करो और मीटिंग कराओ। सीएम साहब की जो सभी क्षेत्रों में हो गई है, तो हमारे यहाँ मीटिंग सब जगह पहुँच रहे हैं, वो हमारा क्षेत्र छूता क्यों रहे? हाँ नहीं है, क्या है अब इसकी देखो, अब इसमें कई हैं रीजन। अभी हमारे देखो, अभी मैंने आपको सरकारी योजनाओं के बारे में काम की बता रहा था, चाहे वो विधायक को श्रेय जाए या हमारे सीएम साहब। एक बद्री प्रसाद जी प्रधान है बसेड़ी के, पूर्व प्रधान, आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार प्रधान जी, नमस्कार। तो योजनाओं के बलबूते आओगे या नहीं? योजनाओं के बलबूते पर आएंगे, क्या दिख नहीं रहा है राजस्थान में? आप तो पूरे राजस्थान का कोना कोना घूमे हो, आपने पिछला बीजेपी का कार्यकाल भी देखा और राजस्थान का भी। इस समय हमारा जो सरकार, हमारे गहलोत जी का काम तो हुए, तो फिर काम हुए, कहाँ नहीं हुए? अब देखो आप एक बात कीजिए, उज्जैन जैसे सिटी में है वो एडीएम उज्जैन बैठ रहा है, हमारे रूपबास जैसे सीओ सर्किल है, गौर मंडी को मंडी आर्ट किया, रीको की घोषणा कराई, और आपके रुदावल को तहसील बनवाया है, सब तहसील से छोटे छोटे कस्बों को तहसील, थाना, तुम्हारा बयाना में थाना खुलवाया है, सीओ सर्किल रूपबास में। तो ये काम तो हुए हैं। लेकिन एक चीज, अगर मेरी जानकारी सही है तो इनमें विधायक का ज्यादा रोल नहीं है, कई और लोग ऐसे हैं, सीएमओ में भी लोग बैठे हैं और दूसरे भी लोग हैं जो अपने स्तर से इस इलाके को कुछ दे रहे हैं। नहीं देखो, ऐसा है कि इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि श्रेय तो स्थानीय नेतृत्व को ही जाता है। हाँ, घूम फिर के तो इसमें जो हमारे विधानसभा में जो विकास हुआ है और बड़ी अभूतपूर्व विकास हुआ है, और इसमें हमारा हम सब लोगों का भी योगदान है, हम सब लोगों ने भी सबका रखा है। और विकास होता है ना, वो किसी व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं होता,
विधायक से रिश्ते मुख्यमंत्री जी के अच्छे नहीं हो और या विधायक जी के आपस में कोई उनकी वो हो सकती है, उस वजह से उनका नहीं हो, लेकिन काम तो क्षेत्र के लिए करना है। जीतेगा तो एमएलए कार्यकर्ता तो कांग्रेस का है, काम तो श्रेष्ठ तो सरकार तो हमारी है भाई। काम तो मुख्यमंत्री जी ने ये सोच के तो दिया नहीं कि ये अमर सिंह जी को घर के लिए कोई काम दे रहा हूँ। अब आरटीओ सर्किल है, थाना है तुम्हारा बयाना के अंदर, तुम्हारा झीलकावाड़ा को झीलकावाड़ा को सब तहसील बनवाया, CHC भी बहुत दिए सरकारी। अभी तुम देखो कैला देवी इतनी बड़ी सराहनीय योजना बनाई। हमारा गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम विद्यालय में नहीं पढ़ सकता, ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी योजना नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और हमारे गरीब का बच्चा किस तरह से इंग्लिश माध्यम विद्यालय से पढ़े, क्योंकि आजकल जो बीजेपी वालों की सोच है ना, वो आप खुद समझ रहे हो। उन्होंने क्या काम तो विश्व हिंदू परिषद का ले लो या हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और जाकर के विदेश में बोलते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। जब इंग्लिश में हमारा बच्चा पढ़ा ही नहीं होगा तो इंग्लिश में जाके बात कैसे करेगा? तो ये जवाब हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हरिचंद शर्मा जी आपको नमस्कार कर रहे हैं और सुरेश भंडारी जी भी नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार। संतोष कुमार, आप सड़कों की तारीफ कर रहे थे, संतोष कुमार का कहना है सड़कें नहीं बन रही। मैं अभी रुदावल से बंसी पहाड़पुर तक गया हूँ, किस लिए? विधायक जी से मिलने के लिए। जी सर। तो रुदावल से बंसी पहाड़पुर की सड़क तो बिल्कुल बदहाल पड़ी हुई है, वो तो रोज उससे विधायक जी गुजरते होंगे। देखो ये बात बिल्कुल सही है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ सड़कें क्षेत्रीय सड़कें हैं जो इनको लिंक रोड कह लो। हाँ। अब वो लिंक रोड को तो राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व नहीं देखेगा, ये तो स्थानीय नेतृत्व ही बताएगा। हमारा विधायक भी बताएंगे उन्होंने लिस्ट कौन सी दी है, कहाँ दी है। भाई उसका विवेक, विधायक तो विधायक ही है भाई, 2.5 लाख पॉपुलेशन का प्रतिनिधि होता है और उसने कहाँ की दी कहाँ की नहीं दी, ये तो उसका व्यक्तिगत मैटर है, कहाँ नहीं दिया। अब मैं खुद ही कल बथई खोरी गया था हमारे पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल के परिजन के साथ देने के लिए, तो मैं टोंटपुर से और बथई खोरी गया तो वहाँ पे चलो पैदल चलना भी दूर हो रहा है, ऐसी दो सड़कें थी। तो ये इसको करने के लिए तो भाई ये तो विधायक की नाकामयाबी मानी जाएगी। हाँ, अपने इलाका कम से कम अपने घर को तो करना चाहिए, लोग आ रहे हैं, कैसे है, कहाँ पे है, कहाँ कमी रह गई, क्या नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री जी का कहना यह है कि भाई तुम मांगो, जो कुछ मांग रहा है मांगो, मांगते मांगते तुम थकोगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। लेकिन ये बात वो सबसे नहीं कह रहे हैं, ये बात वो सरकार को समर्थन देने वालों से ज्यादा कह रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अमर सिंह जी से तो ये बात नहीं कही। अमर सिंह जी ने नहीं मांगा होगा, अमर सिंह जी शायद मिलने ही नहीं गए हो। तो बताओ फिर क्या कोई घर देने आएगा क्या? क्योंकि लोग कंपेयर कर रहे हैं बयाना वैर रूपबास। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो पार्टी भी होती है, पार्टी सबका बड़ा परिवार होता है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और विश्व लेवल की पार्टी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि परिवार में अनबन भी होती है, सोच भी होती है, पर लेकिन जिस आदमी ने हवा के रुख को नहीं पहचाना, वो हवा के साथ नहीं चला, तो वो तो जीवन की नाकामयाबी ही मानी जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि भावनाएं, आदर्श अपना कुछ भी हो सकता है। हमारा ये नहीं कह रहे आप सचिन पायलट साहब से आप भावना आपकी अच्छी है, आप बिल्कुल आप उनको अपना लीडर मानिए, ये नहीं कह सकते, किंतु उसका खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़े। ये मैंने उनसे सवाल भी किया, ये पब्लिक को भोगे उसका। हम तो ये कह रहे सीएम भी तो हमारा है, सीएम कोई दूसरी पार्टी का थोड़ी है। सीएम साहब से भी संबंध रखो, पायलट साहब को भी रखो, पायलट से भी, पायलट साहब हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी के लीडर हैं। पायलट साहब को भी हमें, जहाँ पायलट साहब का सम्मान करना है पायलट साहब का सम्मान करना है, जहाँ गहलोत जी का सम्मान, हम तो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, लीडर तो जैसा आदेश मिलेगा वैसा करेंगे। फिर हवा के रुख के हिसाब से उनको दोनों से लाइनिंग बना के रखनी चाहिए थी। इसका खामियाजा निश्चित रूप से हमारे इलाके को नुकसान हुआ है। भले ही जैसे राजाखेड़ा में एक बात कही थी मुख्यमंत्री जी ने, मैंने ये विधायक जी से भी पूछा, भले ही विधायक जी को 15 करोड़ मिल गए, रिवाल्वर का लाइसेंस मिल गया और बढ़िया गाड़ी, मतलब फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल गई, मैं देख के आया, घर भी उनका अच्छा खासा हो गया। चुनाव 2018 में जिस दिन चुनाव था उस दिन मैं अमर सिंह जी के घर गया था, सामान्य सा घर था, आज एसी लग रहे हैं, सोफा पड़े हुए हैं। तो विधायक जी का विकास तो खूब हुआ, विधायक जी का व्यक्तिगत विकास तो खूब हुआ। 15 करोड़ की जहाँ बात आती है तो ये तो किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने तो बात ज्ञानेश जी नहीं कही है,
प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कही है, मेरे पास प्रमाण है कि आप लोगों ने 15-15 करोड़ रुपए लिए हैं, गाड़ी वाड़ी खरीदने में कुछ खर्च हो गया हो तो मैं AICC से दिला दूंगा। आप इस बात को कैसे नहीं, ये ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अखबार के माध्यम से मैंने भी पढ़ा है, ये हालांकि मेरे लेवल की बात नहीं है, सीनियर लीडरों की बात है, उसमें पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता, किंतु उन्होंने ये भी नहीं कहा था, 15 लाख नहीं कहा था, उन्होंने कहा कुछ जो आया है, नहीं 10 और 15 करोड़ का है, कुछ आया है उसे लौटा दो और मैं PCC से AICC से भरपाई करा दूंगा। हाँ, जो खर्च हो गया उसकी भरपाई करा दूंगा। तो कुछ तो इसमें तो कोई नहीं है, कोई बात कुल्लड़ में तो फूटता नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं दाल में काला तो है। दाल काला तो दिख रहा है ना। आज के दैनिक भास्कर में भी एक कार्टून छपा है, किसी ने गौर किया हो तो, उसमें एक सज्जन पूछ रहा है विधायकों को खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया था वो उसका क्या हिसाब है, हिसाब पूछ रहा है खजांची। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुल्ली में गुड़ तो नहीं फूटा है। हो सकता है आपकी बात, मैं आपकी बात तो नहीं नकार तो नहीं रहा हूँ। हाँ नहीं, अब जैसे मैंने उनसे एक सवाल पूछा, वो टालते गए। मैंने कहा ऐसी क्या मजबूरी थी कि भिड़ते ही आपको रिवॉल्वर का लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ी, ऐसा कौन सा खतरा आपके ऊपर मंडरा? मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, चलो ठीक है, आपने मानेसर गई, कहीं भी गई, अपनी मांगे मनवाने के लिए गई या बगावत करने के लिए गई, तो इंटरनल मैटर है, इस मामले में तो मैं नहीं कहना चाहता, किंतु हमारा मतलब तो ये है कि जब लौट के आप आए तो कम से कम क्षेत्र के हिसाब से तो चलना चाहिए। क्षेत्र को सर, हमारी जो 2.5 लाख जनता ने आपको चुन करके विधायक बनाया, उनकी भावनाओं का तो आपको ख्याल करना चाहिए कम से कम। इतनी दूरी मुख्यमंत्री से बना के नहीं रखनी चाहिए, ज्यादा दूरी मेंटेन की है इन्होंने, कई जगह तो कार्यक्रमों में नहीं गए। उसका श्रेय भी आप कह सकते हैं, पहले भी कह गए हैं, वो हो सकता है एक पार्टी से बदना भी खुशी की, लाभ नुकसान दोनों ही होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ नुकसान ज्यादा हो गया, क्षेत्र का नुकसान ज्यादा हो गया। व्यक्तिगत फायदा तो व्यक्तिगत उनको हो सकता है, ये तो आदमी क्षेत्र की सोचता कहाँ है, तो व्यक्तिगत ज्यादा सोचता है। एक और आरोप कोई आपके विधायक पर नहीं लग रहा, सब पे लगता है, एक बगल से लगता है, 15% कमीशन लेने का आरोप, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ना तो सरपंच हूँ भाई, मैंने तो ना तो दिया है लिया है, तो इस बात को मैं कैसे कहता हूँ? नहीं, एक ग्राम पंचायत के सरपंच से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हम तो कागज फेंक के चले आए कि 15% तो हम नहीं दे सकते। वो पीड़ित होगा, सरपंच को हो दिया होगा। अब जो मैं उस बात को सर्टिफाई कैसे करूँ कि वो लेते हैं नहीं देते हैं, क्या है क्या नहीं है, किंतु क्या है कि अब वो बात कहीं ना कहीं से धुआं आग से ही उठता है, होगा धुआं तो आग में से ही उठता है, ये बात है। चलो बात थोड़ी सी व्यक्तिगत कर लेते हैं। आपने एक चुनाव लड़ा था प्रधान बनने के लिए, कैसे माइनस हो गया इलेक्शन? अब ऐसा है, देखो आजकल जातिगत समीकरण है, जातिगत सब छोटा चुनाव था और छोटे चुनाव में विशेष करके जातिगत ही लोग वोट देते हैं। तो जातिगत के हिसाब से हम ब्राह्मण प्रत्याशी 2 थे और वहाँ जाट प्रत्याशी सिंगल था और उनको हो गया, हम जाट वोटों को, हमारे जो ब्राह्मण वोट था वो बट गया, 2 जगह बट गया, वोट बट गया। बुरा कामर है सामरी से, वो पूछ रहे हैं कि अमर सिंह जी की जीत सचिन पायलट की वजह से हुई थी, क्या अकेले सचिन पायलट की वजह से हुई थी? नहीं, खैर ठीक बोल रहे हैं वो, इसमें कोई दोहरा नहीं है। पायलट साहब की वजह से जीत हुई तो अपना श्रद्धा सम्मान तो पायलट साहब को देना चाहिए, सही बात है, इसमें कोई वाली बात नहीं है। और पायलट साहब की वजह से हुई है, ये भी आप उनको कह सकते हैं। कि दूसरी बात ये भी तो कह सकते हैं, वोट तो दूसरे कास्टों ने भी दिए थे। हाँ, ऐसा तो नहीं है 80,000 वोट 85,000 वोट अगर आए तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं, मतलब किसी को 4 रोटी खिलाते हो, किसी को 1 रोटी तो खिलाओ है। हम तो ये कह रहे हैं जाकर के बयाना में आप 4 घंटे बिताते हो, 40 घंटे बिताते हो, रूपबाज के लिए 1 घंटा दो है। बयाना में अभी आप ले लीजिए, आप CST की बात कर रहे हो, भूरा जी को मैं कह रहा हूँ, सरपंच साहब आप सुनिए, बयाना के अंदर इन्होंने क्या है कि अभी दोनों बहन दे दी, बयाना दे दी, रुदावल दे दी, रूपबाज के हॉस्पिटल में क्या नहीं है, क्या डॉक्टर भी पूरे नहीं है? क्यों ऐसा रूपबाज के साथ द्वेषभाव क्यों किया? हमने ये तो नहीं कहा था कि आप सचिन पायलट के साथ जाइए या हमारे किसी कार्यकर्ता ने, तो ये नहीं है। हम तो ये कहते हैं पायलट साहब भी हमारे लीडर हैं, पायलट साहब का जहाँ कोई पैमाना आता है तो पायलट साहब का साथ है, किंतु कार्यकर्ताओं की भावना का भी ध्यान रखिए। और रूपबाज के साथ में जो व्यवहार दूसरा हुआ है उसका भी हमको खुद दुख है। इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब हमारे साथ में रूपबाज में जो बयाना के अंदर जो उन्होंने जो सेवाएं दी वो रूपबाज को नहीं दे पाए, मतलब क्षेत्र में भी भेदभाव किया है। आप CST भी ले लीजिए, कोरोना काल में इन्होंने फंड दिया, रुदावल को दिया, बयाना को दिया, रूपबाज के लिए क्या दिया? बताइए। आपको एक
एम्बुलेंस दी, एम्बुलेंस रूबास को भी होनी चाहिए। रूबास को होनी चाहिए, नहीं फंड भी दिया। हाँ, हैं? हाँ। आज उज्जैन के अंदर आप उसको क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीजन प्लांट उज्जैन लगा, ये रूबास लगना था, क्यों उज्जैन लगाया? उज्जैन रूबास लग सकता था, बयान हो सकता था। मैं रूबास विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अगर आपको कोई बात कहनी हो तो क्या कहोगे? सभी कार्यकर्ताओं से मेरा यही हाथ जोड़ करके निवेदन है, सभी ने मेरी बात सुनी, बहुत बढ़िया अच्छी बात है, और हमारे सभी कार्यकर्ता संगठित हैं और सभी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। और जो भी पार्टी प्रत्याशी हमारे प्रदेश नेतृत्व बना के भेजेगा, उसको सब हम लोग मिलकर साथ देंगे, चाहे अमर सिंह जी आए, चाहे निर्भय लाल जी आए, चाहे कोई और भी आए। हाँ, कोई नया कैंडिडेट भी। ऐसी चर्चा है कि 70 उम्मीदवार कांग्रेस नए उतारेगी। रही अमर सिंह वाली बात, देखो जो अपना होता है उससे पीड़ित होता है आदमी, जिसके लिए कुछ करता है उसी का दर्द भी होता है। अभी भूरा जी कह रहे थे कि भाई सचिन पायलट की वजह से जीते एमएलए साहब बने, तो हम तो सचिन पायलट के साथ, पायलट को नेता बनाने से मना नहीं कर रहे हैं, किंतु साथ तो हम लोगों ने तो भी दिया। हम ये कह रहे हैं, वो पहले कह रहा हूँ, आप उनको ज्यादा श्रेय दो, मतलब जिसका जितना हक है उतना तो दो। हाँ, दूसरे का भी जिसका जितना सम्मान है उसका इतना सम्मान तो करो। आखिरी मुलाकात कब हुई है आपकी विधायक अमर सिंह जी? मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी, चुनाव के बाद से ही। चुनाव के बाद से एक आध दो कई मीटिंग को मिलते रहते हैं, किंतु क्या है कि जहाँ मन नहीं मिलता है वहाँ इच्छा नहीं होती है। हाँ, ये नेचुरल बात। जब मन नहीं मिलेगा तो आदमी की बात कर देखने की भी इच्छा नहीं होती। तो मुझे लगता है लंबा समय हो गया शायद मिलेगी। हाँ, नहीं, ध्यान भी नहीं है, लेकिन मेरी जरूरत भी नहीं पड़ी। कोई काम की भी कोई ऐसी जरूरत आपको नहीं पड़ी है। शायद इसी मनमुटाव का कारण है कि आपको ब्लॉक अध्यक्ष पर रिपीट नहीं किया गया। नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष वाली संगठन में तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा खुद ही इच्छा नहीं थी। मुझे 13 साल ब्लॉक अध्यक्ष रह लिया, 2 कार्यकाल लंबा समय हो गया, निकल गए। मेरा क्या है कि मैंने काफी सेवा की, चाहे कोई पार्लियामेंट के लिए मेंबर आया, चाहे असेंबली के लिए मेंबर आया, दोनों मेंबर एसटी के लिए आते हैं, और खुद मेरा मन थोड़ा सा इस वक्त नहीं था। और पार्टी में जरूरी नहीं है कि पद रह के ही काम करें। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता कभी भी एक्स नहीं होता है, कार्यकर्ता कभी बूढ़ा नहीं होता है, कार्यकर्ता होता है। हम कार्यकर्ता रह के काम करेंगे, अब भी काम करेंगे, कहीं पार्टी जो भी हमें आदेश करेगी हम काम करेंगे पार्टी की। कोई दिल की बात जो जुबान पर आने से रुक रही है उसे आप कह सकते हैं? नहीं, दिल की बात ऐसी कोई बात नहीं है, सब दिल से ही बात कर रहा हूँ मैं। और हमारा गहलोत जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बने, और ऐसी हमको उम्मीद है, और निश्चित रूप से सरकार बनेगी, और हमारा विधायक कांग्रेस का यहाँ से बयाना विधानसभा क्षेत्र से बनेगा, और ये मैं खुद दावा ठोक के कह रहा हूँ। लेकिन संतोष कुमार इसके विपरीत बात कह रहे हैं, निर्भय सिंह को मिला कांग्रेस का टिकट तो ही बयाना रूपबाज कांग्रेस आएगी, नहीं तो ऋतु बनावत अगली एमएलए होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। निर्भय जी की इनकी भावना अच्छी है, अच्छी बात है। निर्भय लाल जी को टिकट मिला तो निर्भय लाल जी के साथ होंगे, ऋतु बनावत जी को टिकट मिलेगा तो। लेकिन निर्भय लाल जी शायद अपनी पुत्रवधू के लिए मांग रहे हैं। नहीं, पुत्रवधू के लिए नहीं मांग रहे, अपने लिए मांग रहे हैं। तो अपने के लिए हमने तो सुना है वो अपने लिए है, और निर्भय लाल जी के लिए ही वोट है। कार्यकर्ताओं के मन में जो भाव है वो निर्भय लाल जी के लिए ही है। और पुत्रवधू देखो, पार्टी नेतृत्व क्या तय करता है, कई हमारी भावना को अनुरूप काम नहीं हो पाते हैं, कभी कभी पार्टी नेतृत्व भी डिसाइड करता है। तो वहाँ की जो आदेश होगा हमें उसका पालना करेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि निर्भय लाल की जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं, ये लोगों के मन में भाव है सर्वे में, और लौट के लोग उनकी ओर मुड़ रहे हैं। निर्भय लाल जाटव की पर्सनैलिटी लोगों को याद आ रही है। हाँ, सच्चा निर्भीक आदमी, सच्चा बोलता है, किसी पार्टी से बनती है खरी बातें। सबसे जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और मैं तो जनता को ही कहूंगा, जो बात अखरी है उनकी, जो पहले आपने शब्द कहा, ये बात निर्भय लाल में नहीं है। और वो जैसा कार्यकर्ता जिस कैटेगरी का होता है उसको उस हिसाब से वजन देता है, वेट देता है, और उसका सम्मान करता है। और ये बात कोई भी लीडरशिप हो, चाहे एमएलए हो, सरपंच हो, प्रधान हो, अभी सरपंच बनते हैं
है, तो सरपंच 2-4 कामों को मिला के ही बनता है। तो वो भी जैसे कार्यकर्ता होता है उस हिसाब से उसको मैनेज करके चलता है, मैनेज रखना और उसको पड़ता अपने कार्यकर्ता को जो आदमी संभाल के नहीं रख पाया, मतलब जनता तो 2.5 लाख है, 2.5 लाख जनता में से 80 लाख 85 लाख को वोट उन्होंने दिया, 85 लाख में सबको संभाल पाना मुश्किल बात हो सकती है। किंतु 50-50 गिनती के होते हैं, 50 बयाना, इन 50-50 40-40 कार्यकर्ताओं को तो इनके काम क्या आते हैं? इनका कोई IAS अधिकारी नहीं होता, इनका कोई IPS अधिकारी नहीं होता, इनका कोई पटवारी होता है, कोई मास्टर होता है, किसी का ट्रांसफर होता है, किसी के व्यक्तिगत काम होते हैं, पुलिस का, थाने का, मोटरसाइकिल पकड़ ली, मेरी ये पकड़ ली, ये छोटे मोटे कार्यकर्ता को काम होते हैं। वो बेचारा जुड़ा रहता है, फोन नहीं उठाना किसी के। मैं ये कार्यकर्ता केवल सम्मान का भुगता है, कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए। कार्यकर्ता किसी की, अगर MLA किसी कार्यकर्ता की शादी में पहुंच जाता है तो वो अपने को धन्य समझ लेता है कि मैं MLA को होगा। अब किसी की गमी में पहुंच जाता है, वो ही उसका एक तरह से प्रचार भी हो जाता है, लेकिन ये चीज ये तो खुद ही उसको, इनके लिए कोई स्कूल थोड़ी होता है। कामर भूरा सामरी कह रहे हैं कि बधुआ विधायक नहीं है निर्भय सिंह। बंधुआ विधायक नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ। हाँ, ये बात आप भी कह रहे हैं कि वो किसी के काबू में रहने वाला व्यक्ति नहीं है कि उसे कोई चलाए। यही तो वोट है उनका, यही तो उनकी खूबी है। इतना है, निर्भय लाल जी को टिकट मिलता है तो कार्यकर्ता को मेहनत कम करनी पड़ेगी। अगर दूसरे को पार्टी ने तो डिसाइड करता है तो भी हमारी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। किंतु फिर भी क्या है कि थोड़ी मेहनत परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, और ये भी MLA की 100% एंटी इनकम्बेंसी, सरकार की कोई नॉन एंटी। हाँ, और ये यही नहीं है, बहुत जगहों पर है विधायकों के प्रति। मैं ये कह रहा हूँ, अगर सरकार रिपीट होगी इसको कोई रोक नहीं सकता है। 40 से 50 टिकट अगर कांग्रेस काट दे तो इनको कोई नहीं रोक सकता। सरकार को लोग सराह रहे हैं, जननायक को लोग सराह रहे हैं, गहलोत के लोग गुण गा रहे हैं, जो आप SMS हॉस्पिटल चले जाइए, लोग दुआएं देते हैं गहलोत जी को, और उन्हीं दुआओं का फल है कि वो आज आदमी 75 साल की उम्र में जो आदमी 16 घंटे 18 घंटे काम करता है, ये लोगों की भावनाओं का ही आज परिणाम है। तो वो उनकी दुआओं से अभी उनको टोटल हो गए, और भगवान के सभी अपनी जनता के और आशीर्वाद से उनको लाभ ले रहे हैं। तो इसमें कोई दोहरा नहीं है कि कांग्रेस के लोग, मैं तो BJP वाले लोग उनकी तारीफ करते हैं, शासन की तारीफ करते हैं। नेतृत्व जैसा शासन, नेतृत्व मिलना मुश्किल है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और ये भी बात सत्य है, इसको कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं, BJP के कार्यकर्ता और आम जनता इस बात को मानती है कि सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी है वो केवल विधायक होती है। आपने छोटी सी बातचीत के लिए हमारे अनुरोध पर समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार राजीव जी, आपको भी और सभी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद।